प्रतीक यादव का निधन आज सुबह सुबह हुआ। बड़ी दुख की खबर आई और अब से थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। अपर्णा यादव भी थोड़ी देर पहले ही वहां पहुंची क्योंकि वो शहर में नहीं थी। शिवपाल यादव आए थे थोड़ी देर पहले और अब डिंपल यादव आई हैं वहां पर। तो पूरा परिवार जो है शायद इसलिए क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं। पोस्टमार्टम जो है वो भी अभी चल रहा था तो हॉस्पिटल से हाँ, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स में अस्पताल ने कहा है कि जहर जैसा कोई मामला नहीं है और शरीर पर कोई निशान नहीं है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो अस्पताल की तरफ से जरूर आई। डिंपल यादव अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है वो सांसद हैं, वो पहुंची हैं अभी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के घर पर। अपर्णा जी भी अभी थोड़ी देर पहले ही घर में अभी प्रवेश किया है उन्होंने, हमारे कैमरे के सामने ही वो भी पहुंची थी वहां पर। 2 बच्चे हैं उनके और सुबह से उनका जो परिवार के साइड के लोग थे वो लोग बता रहे हैं कि सुबह से वहाँ पर घर पर थे और अब सुबह जल्दी जो पहुँचने वाले पहले लोगों में से थे उसमें अपर्णा यादव के भाई थे जिनको क्योंकि परिवार को सूचना दी गई होगी, अमन जिनका नाम है, वो वहाँ पर पहुँचे थे और फिर हॉस्पिटल भी उनको दोपहर रात में ही जो है, रात कहिए या तड़के कहिए, उनको ले जाया। पहले डॉक्टर बुलाया गया फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर उनको बचाया नहीं जा सका। कुछ अभी इस पर भी एक क्लैरिटी नहीं आना बाकी है कि जब वो पहुँचे तो क्या बिल्कुल ही नब्ज़ नहीं चल रही थी या बहुत फेंट थी। उनका ईसीजी हुआ इतना तो पता चला था हमें, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि उनमें अब जीवन नहीं है और उसके बाद फिर उनका पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया था। बीमारी उनको थी, काफ़ी वक्त से बीमार थे वो, ये भी पता चला है। पहले भी अस्पताल में उनका एडमिट रहना हुआ था और अखिलेश यादव तब भी उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे। रुचि, डिंपल यादव पहुंची हैं। जी, डिंपल यादव अपना जो उनका बेटा है अर्जुन उसके साथ आई हैं और अखिलेश यादव भी बस अब आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि सड़क में लोग काफ़ी थे, अब लोगों को किनारे किया गया है और अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उनके लिए रास्ता बनाया गया है। डिंपल यादव हैं, उनका बेटा अर्जुन है, शिवपाल यादव है, उनकी पत्नी है, शिवपाल यादव की बेटी जो है वो यहाँ पे पहुँची हैं। तो एक एक करके अपर्णा यादव के घर पहुँचने के बाद जो परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो श्रद्धांजलि देने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी जो परिवार है भले ही अलग अलग हो, लेकिन आप समझ सकते हैं शिवपाल यादव हैं, बहुत छोटे से, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे प्रतीक हों, उन्होंने खिलाया है तो मन में बहुत तरह की चीज़ें उनके भी आ रही होंगी, बहुत तरह की यादें डिंपल यादव को भी मन में होंगी। तो दुख की घड़ी है परिवार के लिए और अपर्णा के लिए तो है ही। तो लोग भी यहाँ पर आप करें देखेंगे, अभी हमने देखा जो कांग्रेस की विधायक है आराधना मिश्रा मोना, वो यहाँ पर आई हैं, वो अंदर घर के अंदर गई हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे करके अलग अलग पार्टी के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसा मैंने बताया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑफिस बिल्कुल सड़क के उस पार है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, मेयर जो लखनऊ की हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं। तो ये सिलसिला सौरभ लगातार चल रहा है और अब से बस कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी अपने भाई प्रतीक यादव के यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अपर्णा यादव बीजेपी की सदस्य हैं वो 2022 से और कुछ वक्त के बाद फिर उनको उत्तर प्रदेश के जो महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष उनको बना दिया गया था। अभी तो वही पोजीशन है, वही पोजीशन है अभी। वो नाराज भी थे, उनको चुनाव लड़ना था, शायद उनको थोड़ा मतलब बड़ी जिम्मेदारी। 17 के इलेक्शन में लड़ी, उसके बाद बीजेपी में आने के बाद तो चुनाव नहीं लड़ी वो। नहीं, उसके बाद नहीं लड़ी वो चुनाव। ठीक है रुचि, कुछ पता चला? अभी खबर ये हम अभी स्क्रीन पर चल रही है, मैंने भी अभी देखा, पिपरा घाट पर कल अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का, मतलब लखनऊ में। जी बिल्कुल, ये घर के लोग इंतज़ार कर रहे थे अपर्णा यादव के आने का कि अपर्णा यादव ये तय करें कि कहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। जो अपर्णा के पिता हैं वो पत्रकार रह चुके हैं, उनसे भी हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा अपर्णा तय करेंगी कि कहाँ अंतिम संस्कार होगा। अब ये तय हो गया कि पिपरा घाट जो यहाँ पर है वहीं पर जो प्रतीक की माँ थी साधना, उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ था। तो जहाँ पे माँ का संस्कार अंतिम हुआ था वहीं बेटे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव तो आपको भी सौरभ याद होगा कि सैफई में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन प्रतीक यादव का संस्कार
संस्कार लखनऊ के पिपरा घाट में ही होगा। ये अपर्णा यादव के लखनऊ पहुंचने के बाद ये तय हो गया है कि कल उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। सौरभ, अखिलेश यादव जब हॉस्पिटल से निकल के बात कर रहे थे मीडिया से, वहाँ उन्होंने एक बात रुचि कही कि कई बार मैंने उनसे कहा था जब मैं मिला कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाइए, क्योंकि कई बार व्यवसाय में नुकसान होने पर भी लोग जो हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी कोई ऐसी बात सुनने में आई? व्यवसाय था क्या प्रतीक यादव का? देखिए, प्रतीक यादव रियल एस्टेट का काम करते थे और यहाँ पे जो फन मॉल है उसके सामने उनका बहुत बड़ा ऑफिस भी था। और जिस तरह से संकेत अखिलेश यादव की बात से मिले, उससे यही लगा कि जो वो काम करते थे, जो बिज़नेस करते थे, उसमें उनको कुछ घाटा हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, जिसकी उनको तकलीफ़ थी। अपर्णा के पिता ने भी हमसे कहा कि वो काफ़ी दिनों से परेशान थे। हालांकि घर वाले समझाते थे कि परेशान मत हो, लेकिन उनके मन में परेशानी थी, कुछ डिप्रेशन भी था, ये अपर्णा के पिता ने हमसे कहा। तो रियल एस्टेट का उनका कारोबार था, बड़ा कारोबार था और उसी में वो काम करते थे। लेकिन आप देखेंगे सौरभ की जो जनवरी का उनका वीडियो आपको दिखाई देगा जिसमें वो अपर्णा से अलग होने का ऐलान कर रहे हैं, उसमें भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नज़र नहीं आ रहे थे। तो जाहिर है कि प्रतीक यादव कुछ बीमार तो थे ही और उसी बीमारी के बाद अब उनकी मौत हुई है। लेकिन उसकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम में शुरुआती दौर पे कुछ ऐसा नहीं मिला है और कुछ लोग और भी यहाँ पे पहुँचे हैं। धर्मेंद्र यादव जो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के बेटे हैं, अच्छा, वो यहाँ पे आए हैं, सांसद हैं, वो प्रतीक यादव के घर के बाहर पहुँचे हैं। अभी जो आपने देखा गाड़ी में जा रहे थे वो धर्मेंद्र यादव है। तो परिवार के एक एक करके सदस्य यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अपर्णा के साथ वो है। अपर्णा की माँ सुबह से ही घर पे थी। जो अमन है अपर्णा के भाई, उनकी वाइफ को हमने देखा, क्योंकि अपर्णा के बच्चियाँ जो दोनों हैं वो घर पे थी, तो उनके साथ वो थी। अब बाकी जो परिवार के लोग हैं वो एक एक करके यहाँ सौरभ आ रहे हैं। तो जैसा आप बता रहे थे कि रियल एस्टेट का उनका कारोबार था और वैसे तो कुछ नहीं पता चला कि कोई घाटा, बहुत नुकसान हो गया उनका। लेकिन अखिलेश यादव की बातचीत से ऐसा लगा कि उनको काफ़ी बड़ा नुकसान कुछ व्यापार में हुआ है, जिससे वो परेशान रहते थे, जिसको लेके अखिलेश यादव ने उनको समझाया था। ये उनकी बात से संकेत मिले, ऐसे कोई ऐसी जानकारी नहीं कि कोई उनको बड़ा नुकसान अपने कारोबार में हुआ हो। सौरभ, ये ठीक है, वो एक पॉलिटिकल आदमी थे त्रिपाठी जी, लेकिन भाई बड़े परिवार के बेटे थे और वो राजनीतिक परिवार होता है तो भाई राजनीतिक परिवारों में तो मिलना जुलना, बाहर आना जाना, सब लोगों से संपर्क रखना ये आदमी करता ही है। इनकी कैसी छवि थी? नहीं, देखिए, कोई छवि जैसा मसला नहीं था। विशुद्ध रूप से मुलायम सिंह यादव के पैसे पर प्रतीक धंधा करते थे, रियल एस्टेट का काम करते थे। अपने साथियों के साथ उनका भारी विवाद था। बाकायदा पुलिस में FIR है। कई फ्रॉड के, कई उस तरह के मामले भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर दर्ज कराए थे। यहाँ तक कि इन्होंने जब अपनी वो कार खरीदी थी तो उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था कि एक तरफ तो पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आप इस तरह की तो बहुत पुरानी कार बात लेके है, चल रहे हैं। गाड़ी वाली बात तो काफी उनके ऊपर कई तरह के विवाद थे, ऐसा नहीं है। और मूलतः रियल एस्टेट का ही काम था, मूलतः जमीन खरीदवाना बिचवाना। और जाहिर जब कोई प्रभावी व्यक्ति होता है लखनऊ में तो मतलब शहीद पथ के इर्द गिर्द की कीमतें ऐसे जमीन की बढ़ी हैं, उसमें कई जमीनों में इनका स्टेक था या कहें कि वो खरीदने बेचने का था। तो प्रॉपर्टी का हो सकता है जो अखिलेश कह रहे हैं कि बिजनेस में कुछ इस तरह का नुकसान, कुछ इस तरह का उनकी बात से इंडिकेशन है ऐसा मिला। हाँ, क्योंकि वरना वो वहां कहने की बात नहीं थी जहां उन्होंने कही। लेकिन चूंकि मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कानून का कोई मसला होगा तो वो मुझे नहीं समझ आई थी।